बच्चों रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाएं बच्चों दो प्रकार की होती है। नंबर एक है संयोजन अपक्रिया अर्थात जुड़ने वाली अपक्रिया। नंबर दो होता है वियोजन अपक्रिया अर्थात टूटने वाली प्रक्रिया। तो संयोजन अपक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके या आपस में अपक्रिया करके कोई एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके कोई एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं NH3 प्लस HCl यानी अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड दोनों आपस में मिल करके अमोनियम क्लोराइड बना लेते हैं NH4Cl। ठीक, तो ये क्या हो गया, संयोजन अपक्रिया हो गया अर्थात ये आपस में जुड़ गए। नंबर दो होता है वियोजन अपक्रिया अर्थात टूटने वाली अपक्रिया। जब एक पदार्थ किसी कारणवश चाहे ताप हो, दाब हो या फिर विद्युत प्रवाह हो, किसी कारणवश अगर टूट जाते हैं, दो या दो से अधिक खंड बना लेते हैं तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जब कोई एक पदार्थ किसी कारणवश ताप या दाब के प्रभाव से टूट करके दो या दो से अधिक भाग बना लेते हैं तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब इसको गर्म किया जाता है बच्चों, गर्म करने के बाद ये टूट जाता है दो भागों में। एक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी जिसको कली चूना कहते हैं और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अर्थात एक पदार्थ है किसी कारणवश टूट करके दो भागों में टूट गया तो इसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रियाएं बच्चों तीन प्रकार की होती है। नंबर एक है ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन। नंबर दो होता है प्रकाश वियोजन या प्रकाश अपघटन। नंबर तीन होता है विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन। वियोजन अपक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं, ऊष्मीय वियोजन और नंबर दो है प्रकाश अपघटन, नंबर तीन है विद्युत अपघटन। अब पहला है ऊष्मीय वियोजन। जब किसी पदार्थ को गर्म करने पर वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया था, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, 2FeSO4 गर्म कर दिया जाता है, इसको बन जाता है Fe2O3 प्लस SO2 यानी ये देखिए दो भागों में टूट गया, तीन भागों में टूट गया, Fe2O3 SO2 प्लस SO3। ये गर्म करने पर तीन भागों में टूट गया, चूंकि गर्म करने पर टूटा इसलिए इसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। नंबर दो है प्रकाश अपघटन। जब सूर्य के प्रकाश या किसी प्रकाश से कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है तो उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड है 2AgCl, जब इसको सूर्य का प्रकाश मिलता है तो ये 2Ag प्लस Cl2 में विभक्त हो जाता है। इसको आप लोग देखे होंगे व्यवहार में, जो डे नाइट चश्मा होता है उसमें ये सिल्वर क्लोराइड कांच में, कांच को गलाते समय ही डाल दिया जाता है। ढालते समय जब गलाते हैं तभी डाल दिया जाता है। तो नतीजा ये होता है कि जब हम धूप में उस चश्मे को लगाकर चलते हैं तो धूप पाता है तो अपने आप का इसका वियोजन हो जाता है, सिल्वर का एक काला परत बन जाता है कांच पे, जिससे वो कांच अपने आप धूप में काला हो जाता है। जब छाया में लाते हैं तो पुनः ये दोनों मिल करके यही बना लेते हैं, अर्थात ये उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। क्या होती है? उत्क्रमणीय। जब प्रकाश मिलता है तो इसमें विभक्त हो जाता है, जब प्रकाश हटा लेते हैं पुनः वापस ये बन जाता है AgCl। इसलिए ऐसे चश्मे को हम धूप में लगाएंगे तो ऑटोमेटिक काला हो जाता है और छाया में आते हैं तो ऑटोमेटिक सफ़ेद हो जाता है। यानी इससे हमें इस कांच से कोई परेशानी नहीं होती, ऑटोमेटिक धूप और छाया में अपने आप संतुलित हो जाता है। हमें जितना हमारी आंखों को प्रकाश चाहिए उतना प्रकाश देता रहता है। अब विस्थापन अपक्रियाएं हम बता रहे हैं। विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एकल विस्थापन और उभय अपघटन।
विस्थापन का मतलब होता है अलग होना, चला जाना। जब किसी अभिक्रिया में कोई तत्व या यौगिक उस यौगिक से हट करके कहीं और चला जाता है या कहीं और तत्व या यौगिक से जुड़ जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया बच्चों दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन और उभय अपघटन। एकल विस्थापन मतलब केवल एक ही तत्व जब हट जाता है तो उसे एकल विस्थापन कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिए, CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन है। इसमें अगर अधिक सक्रिय धातु, जैसे कॉपर कम सक्रिय है, फेरस अधिक सक्रिय है, अधिक सक्रिय कम सक्रिय को हटा देता है और इसके साथ खुद जुड़ जाता है, FeSO4 बन जाता है। जब ये इसके साथ जुड़ जाता है तो Cu अलग हो जाता है। तो इसको कहते हैं एकल विस्थापन, यानी एक को विस्थापित कर दिया, हटा दिया, एकल विस्थापन हो गया। नंबर 2 होता है उभय अपघटन। उभय अपघटन का मतलब दोनों ओर से विस्थापन होता है। जैसे आप देख रहे हैं AgNO3 प्लस KCl। अब इसमें देखिए, इधर से विस्थापन इधर होगा और इधर से विस्थापन इधर होगा। अब ये बन रहा है AgCl, यानी ये इससे जुड़ रहा है तो जो ये दोनों बच गए आपस में जुड़ जाते हैं तो दोनों तरफ विस्थापन हो जाता है, इसलिए इसको उभय अपघटन कहते हैं। तो बन जाता है AgCl प्लस KNO3। तो इस अभिक्रिया को उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों मेरा ख्याल है ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा।